नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के प्रकारों के। एनोरेक्सिया नर्वोसा आजकल बहुत कॉमन हो गया है, भारत में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें कि इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कहीं मेरा वजन तो नहीं बढ़ गया। वो अपने वजन को लेकर हमेशा परेशान रहता है, बढ़ गया या कम हो गया, परेशान रहता है और बार 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 वजन तरफ ध्यान रखता है। कैलोरीज भी वो गिन गिन के खाता है, गिन गिन के लेता है। बर्फी ले ली तो यार मैंने ज्यादा कैलोरीज खा ली, या कोई बिस्कुट ले लिए तो अरे मेरे अंदर इतने कैलोरीज चले गए। दिमागी तौर पे परेशान रहता है, अपने वेट को लेके, अपने खाने को लेके बहुत परेशान रहता है और हमेशा उसके ऊपर कंसंट्रेट करे रहता है कि मैंने ऐसे खाना है, मैंने वैसे खाना है। ये एक तरह का वकार है और जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। उसमें ये एक इच्छा होती है कि मैंने एक खास किस्म के प्लेट में या खास किस्म के गिलास में मैंने पानी पीना है, या खास किस्म के बर्तन में ही मैंने ये चीज लेनी है। ये भी उसमें एक चीज आती है। या वो क्या करेगा कि ऐसी डाइट को प्रेफर करेगा, ऐसी डाइट को प्रेफर करेगा जिसमें बहुत ज्यादा कम कैलोरीज और वसा फैट होगी, बहुत ज्यादा कम। ऐसी चीजों को वो खाने की कोशिश करता है। ये भी एक वकार है, जरूरत से ज्यादा चीज के ऊपर ध्यान देना। इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक किस्म की मानसिक भी है, साइकोलॉजिकल। ये ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, बस वही करी जाना करी जाना करी जाना करी जाना। तो आप खुद ही सोचिए कि एक चीज, एक इंसान एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है तो वो डिसऑर्डर ही है ना। दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। इस डिसऑर्डर में इंसान काफी खाता रहता है और फिर उस खाने को एक्सरसाइज वगैरह करके उस कैलोरीज को बर्न करने की कोशिश करता है। ये डिसऑर्डर ऐसा है, वो बिना सोचे समझे सब कुछ खाते ही रहता है। और तीसरा है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग और बुलिमिया में सिर्फ इतना फर्क है कि बिंज ईटिंग में इंसान खाया जाता है, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह या उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करता है। और चौथा है पिका। पिका में फूड आइटम्स इंसान नहीं खाता है, मिट्टी खा ली, चाक खा लिया, ये ऐसी ऐसी चीजें खाता है। प्रेग्नेंट लेडीज इसकी ज्यादा शिकार होती है। रिमिनेशन डिसऑर्डर है कि इसमें इंसान पहले खाता है भोजन, फिर उसको दोबारा मुंह में लेके आता है, फिर उसको चबाता है, फिर खाता है, फिर उसको चबाता है दोबारा, बार बार ऐसे करता है। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। अवॉइडेंट डिसऑर्डर, ये ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है, जिसमें बच्चे कहते हैं मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ऐसा नहीं ऐसा। ये बच्चों में बुखार ज्यादा होता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप ऐसी वेबसाइट्स जो वजन कम करने के बारे में बताती हों उसके ऊपर ध्यान मत दें। बिल्कुल नॉर्मल खाना खाएं, उसमें कोई भी चीज एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। और खाना खाना चाहिए आपको जहां आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जिस कल्चर में आप रहते हैं, आपको वही खाना खाना चाहिए। क्योंकि आप बचपन से वही खा रहे हैं। आप वही खाएंगे तो आपका शरीर जो है वो सही रहेगा और आपकी उम्र भी सही होगी। अगर आप उसको बदलेंगे तो वो नहीं चलेगा। अब मिसाल के तौर पे आप लद्दाख में बैठे हैं, वहां पे आप ठंडी चीजें खानी शुरू कर देंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। रेगिस्तान में बैठे हैं तो वहां पे आप जो है वो गर्म आहार लेना शुरू कर दें तो क्या होगा? नुकसान होगा। आयुर्वेद ने सीधी सी एक बात बताई है, वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस रहनी चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है ये। वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस रहनी चाहिए।
अगर हम दूसरी कोई फार्मूला अपनाते हैं तो किसी दूसरे देश में हमारे को कुछ और खाना पड़ेगा, किसी और जगह पे कुछ और, किसी और जगह कुछ और फार्मूले होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही फार्मूला जो ऑल ओवर वर्ल्ड लागू है, वात पित्त और कफ का बैलेंस होना चाहिए। ठंडी जगह पे बैठे हैं तब भी आप वात पित्त का बैलेंस रखिए, आप यहाँ पे बैठे हैं वात पित्त का बैलेंस रखिए, आप किसी गर्म जगह पे बैठे हैं वात पित्त का बैलेंस बनिए। एक बात और, हिल स्टेशन पे आपका खाना किसी और टाइप का होगा, कैसे करेंगे आप इस चीज को मैनेज? ये मैनेज करना आपको आना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि इसको मैनेज किया कैसे जाए। सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है, कफ, वात पित्त कफ, या वात पित्त या कफ पित्त। तो ऐसे इसी हिसाब से अगर आप खाना मैनेज करेंगे, प्लान करेंगे, तो आप तंदुरुस्त जरूर रहेंगे। दूसरी बात, यह बात सिर्फ आयुर्वेद की नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है वो केमिकल्स से बना हुआ है, और एक जब बच्चा पैदा होता तो एक बैलेंस्ड केमिकल्स होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होता है और गलत खान पान के चलते वो केमिकल्स बिगड़ जाते हैं, जिस वजह से हमारे में विकार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। सो अपनी बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से आप खाना खाइए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली दफ़ा किसी नई वीडियो के साथ मैं आपके सम्मुख होगा, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।